चंदौली जनपद से इस वक्त खबर आ रही है। बता दें कि केंद्र सरकार की योजनाओं की गति को परखा। चंदौली पहुंचे हैं केंद्रीय उड्डयन मंत्री मुकुल मोहल, जो कि केंद्र सरकार की योजनाओं की गति को परखा। योजनाओं के सही संचालन पर जताया है संतोष। साथ ही कहा है कि महाराष्ट्र में मराठी के साथ हिंदी अंग्रेजी का भी सम्मान हो। जी हाँ, बता दें कि चंदौली पहुंचे हैं केंद्रीय उड्डयन मंत्री मुकुल मोहल, जो कि केंद्र सरकार की योजनाओं की गति को परखा। साथ ही योजनाओं के सही संचालन पर जताया है संतोष और कहा कि महाराष्ट्र में मराठी के साथ हिंदी अंग्रेजी का भी सम्मान होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री की मोदी जी की एक सोच थी। इस देश में पिछले 10 साल से जो काम चल रहा है उसमें देश विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन देश में एक समान विकास हो इसके लिए उन्होंने एक योजना बनाई थी और पूरे देश में 112 जिले चिन्हित किए गए हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। उनको विकास की दृष्टि से मुख्य प्रवाह में लाना था और एक जैसा, इसलिए 112 जिले चिन्हित किए गए थे, उसमें चंदौली जिला भी था। और इसमें पिछले 2018 से आज तक बहुत अच्छा काम हुआ है। उसका रिव्यू लेने में यहाँ आया था तो मुझे लगता है कि 112 जो जिले पूरे देश में है, पिछले 4-5 साल में बहुत अच्छा काम यहाँ पे हुआ है और उससे आज ये 112 में 6ठे स्थान पर हमारा चंदौली जिला आ रहा है। उसमें अलग अलग कुछ बिंदु होते हैं, स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ऐसे अलग अलग बहुत सारे विषय होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ एक सिस्टम लगी है और उसके आधार से आज पूरे देश में ये योजना चल रही है और उसी की एक बैठक थी, इसलिए मैं आज यहाँ आया था। चंदौली जिले में बहुत सारा काम पिछले 5-6 साल से हुआ है, तो मैंने अभी यही कहा है कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ है, सभी अधिकारी भी है। तो हमारी जो कंपटीशन है तो 112 जिलों में पहले आने की नहीं है। देश में जो विकसित जिले हैं उनसे हमें कंपटीशन करनी है और इस देश में, इस राज्य में तो डबल इंजन की सरकार है। माननीय योगी जी की सरकार यहाँ है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो हम आपके साथ है, पूरे ताकत से आपके साथ खड़े हैं। अनेक अलग अलग योजनाएं हैं, अनेक प्रोजेक्ट है, उसके लिए पूरे आपके साथ है। मुझे लगता है कि हेल्थ के सेक्टर में बहुत अच्छा काम चंदौली जिले में हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा काम हुआ है। तो जिस क्षेत्र में हमें टारगेट करना है, फोकस करना है, उस पर बात हुई, एनालिसिस हुआ और हमारे सभी अधिकारियों के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ ये बैठक हुई। मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिवली हमें इस चंदौली जिला, हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे देश ये आगे लेके, विकास की दृष्टि से आगे लेके जाएंगे। एविएशन के मिनिस्टर है आप, विमान दुर्घटना का रिपोर्ट आया 2 दिन पहले, उसमें बहुत कुछ क्लियर नहीं हो पाया, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एआईबी ने जो रिपोर्ट दिया है एक प्राथमिक रिपोर्ट है, उसमें जो सामने आया है ये प्राथमिक रिपोर्ट के माध्यम से आया है। एआईबी एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी है, निष्पक्ष रूप से वो जांच कर रही है। इतना अच्छा काम हो रहा है कि केवल 1 दिन के अंदर ही वहां पे ब्लैक बॉक्स मिलता है, उसके बाद 1 महीने के अंदर ही पहला अहवाल, प्राथमिक रिपोर्ट यहाँ पे आता है। और मुझे लगता है कि ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है, इसलिए वहां उसमें जो आया है उससे हम कोई भी निष्कर्ष ना निकाले, क्योंकि अभी बहुत सारा काम बाकी है। अगर हमने वो रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें लास्ट सेंटेंस जो है, लास्ट पैराग्राफ जो है, उसमें लिखा है कि अभी बहुत ये जांच के दायरे में ही है, बहुत सारी जांच अभी होने वाली है, तो अंतिम रिपोर्ट आने के बाद उस पर बात कर सकते हैं। मंत्री जी, आप महाराष्ट्र से आते हैं, नॉर्थ इंडियन के साथ जिस तरीके से बिहेव किया जा रहा है वहाँ पे, उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? मराठी वर्सेस हिंदी की बात अगर नहीं, मुझे लगता है कि हर एक प्रदेश की हर एक भाषा होती है। मोदी जी कहते कि एक भारत श्रेष्ठ भारत है, तो कुछ संगठन है, कुछ पार्टियां है, उन्होंने वो इशू करा है, उठाया है। लेकिन हमें लगता है कि अगर महाराष्ट्र में मराठी कंपल्शन है
तो हिंदी और अंग्रेजी की भी जरूरत, हमारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए हमें जरूरत है। तो मुझे लगता है कि मेरी पार्टी, मेरी सरकार उसी लाइन पर काम करे। राष्ट्रभाषा हिंदी मंत्री जी, आखिरी सवाल है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पे घमासान मचा हुआ है, विपक्षी जो है सॉरी, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।